बता दूं कि अभी हम बिल्कुल असेंबली के बाहर देख रहे हैं बीजेपी के तमाम लीडरान जो है इस वक्त बाहर है और उन्होंने डेली वेजेस का इशू जो है वो उठाया है। मजीद जो है हमारे साथ इस वक्त मौजूद है पठानिया साहब, इनसे हम बात करने की कोशिश मनकोटिया साहब, इनसे बात करने की कोशिश करेंगे। उन्होंने वादा किया था इन लोगों को कि जैसे ही हमारी सरकार बनेगी तो हम आपको रेगुलराइज करेंगे, जबकि जो एलजी का साहब ने एड्रेस किया उसमें भी कोई जिक्र नहीं था, फाइनेंस मिनिस्टर के एड्रेस में भी कोई जिक्र नहीं था। और वैसे भी अगर आप देखें तो इस सरकार ने सभी स्टेक होल्डर्स को मुलाकात करके उनके साथ चर्चा की, बजट बने पहले सिर्फ और सिर्फ किसी को नज़रअंदाज किया गया तो वो हमारे डेली वेजर्स को नज़र, और सेटिस्फैक्ट्री जवाब नहीं होने की वजह से हमने सदन से वॉकआउट किया है। लगातार कई सालों से सड़कों पे है। दूसरी तरफ से नेशनल कॉन्फ्रेंस की अगर हम बात करें तो इल्ज़ाम आए रहे आप लोगों के 10 साल से लोगों को बीजेपी ने पता क्यों नहीं किया, तो हमारे मैनिफेस्टो में है कि हम आने वाले। देखिए, पहली तो बात है कि 10 साल तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं रही है, वो 3 साल के करीब सरकार रही है। और उसमें सबसे पहला जो एक लंबा इशू था उसको एड्रेस इसलिए किया कि इनका कोई काउंटिंग नहीं थी, किसी को 200 रुपये महीने मिलता था, किसी को 500, किसी को 900। तो इनको यूनिफॉर्म तरीके से इनको ऑनलाइन करके इन सभी को 9,000 रुपया मिनिमम जो है वो देना स्टार्ट किया। तो उसके बाद नेक्स्ट स्टेप था कि इनको रेगुलराइज करने का, लेकिन उसके बाद सरकार गिर गई। तो अब सरकार बनी है तो इनकी सरकार बनी, अब इनकी जिम्मेदारी है और इन्होंने वादा किया इलेक्शन में। कल भी डेली वेजेस जो है वो सेक्रेटरीट का घेराव करने के लिए जो है वो पहुंचे थे, लेकिन क्या कहेंगे, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने वो तो वादे किए, लेकिन आपने भी अपने दौरे इख्तियार में इन्हें जो है आश्वासन पे आश्वासन दिया और ये अभी भी सड़कों पर न। देखिए, जब बीजेपी की सरकार रही तो उस सरकार में बड़ा सीधा और साफ शब्दों में बताना चाहता हूं कि इनका कहीं कोई जिक्र ही नहीं था, अनऑफिशियली थे। इनको सभी को लीगलाइज किया, इनको ऑनलाइन किया गया और सभी को जो भी ऑनलाइन हुए जिनके पास प्रॉपर डॉक्यूमेंट थे उन सभी को 9,000 की सैलरी भी किया। और नेक्स्ट स्टेप था कि इनको रेगुलाइज करना, लेकिन सरकार गिर गई। उसके बाद पिछले 7-10 साल तक तो 7 साल इलेक्टेड गवर्नमेंट नहीं थी। तो आज उम्मीद थी कि आज अगर सरकार बनती तो कोई ना कोई तरीका लगा के इनको रेगुलराइज करना था। लेकिन इसी तरह से जैसे हमने बात करी तो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने वादा किया था कि हम रेगुलराइज करेंगे। अब जिनकी सरकार बन गई है तो ना तो गवर्नर एड्रेस में उनका जिक्र है और ना ही उनका इस बजट प्रेजेंटेशन में उनका जिक्र है और ना ही उनको ऑन बोर्ड लिया गया। जितने भी स्टेक होल्डर्स जम्मू कश्मीर के अंदर सभी के साथ बजट से प्री बजट चर्चाएं की गई, लेकिन इनके साथ कोई चर्चा नहीं की गई, जिसकी वजह से मजबूरन इनको सड़कों पे आना पड़ा और आज अपनी बात है सड़कों पे रख रहे हैं। तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने बड़ी मजबूती से असेंबली के अंदर इनका पक्ष रखा है और सेटिस्फैक्ट्री जवाब नहीं होने की वजह से वॉकआउट किया है। कल के रोज़ इन पर लाठीचार्ज भी हुआ, लाठीचार्ज को किस तरह से देखते हैं आप? के साथ विधानसभा में आवाज उठी है, मजबूर किए गए बस सड़क पे आने के लिए। मुझे बताइए आजकल जो लाठीचार्ज तो आपने देखा कि भाजपा के तमाम लीडर्स जो है जो इनके प्रवक्ता है वो बाहर है इस वक्त और इनका तमाम लोगों का मानना है कि अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने डेली वेजर्स के साथ वादा किया है वो उन्हें पक्का ज़रूर करें। तो फिलहाल मज़ीद लोगों के साथ हम जानने की कोशिश करेंगे, बात करने की कोशिश करेंगे।